एक जमाने में एक हलचल मचाने वाली सल्तनत के दिल में सिंड्रेला नामी एक लड़की रहती थी। इन आजमाइशों के बावजूद जो इसके दिनों पर बोझ बनी हुई थी, वो मेहरबानी और फजल का नजारा थी। इसका घर, एक अजीम अलशान जायदाद, इसके वालिद के इंतकाल के बाद से तबाही का शिकार हो गई थी, जिसने इसे अपनी सौतेली माँ लेडी टरयमीन और उसकी सौतेली बहनों अनास्तासिया और ड्रीजीला की देखभाल में छोड़ दिया था। सुबह से लेकर शाम तक सिंड्रेला ने अनथक मेहनत की। इसके हाथ न खत्म होने वाले कामों में मसरूफ थे, जबकि इसका सौतेला खानदान फुर्सत के वक्त खुश होता था। फिर भी इस सब के जरिए इसने एक नर्म रूह को बरकरार रखा। जमीन पर घूमने वाली मखलूकात और हवा में रक्स करने वाली जादुई कहानियों की सोहबत में सुकून हासिल किया। एक खुशकुन दिन एक दावतनामा स्टेज पर पहुंचा, जिसमें ऐलान किया गया कि शहजादे की दुल्हन की तलाश के एजाज में एक शाही गेंद का इनेकाद किया जाएगा। लेडी टरयमीन और उसकी बेटियों ने इस तकरीब के लिए तैयारी करते हुए जोशो खरूश से भर दिया। सिंड्रेला को अपने गाउन को दुरुस्त करने और जेवरात पॉलिश करने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही सूरज उफक के नीचे डूब गया, आसमान पर सोने की लकीरें छोड़ रहा था, सिंड्रेला ने अपनी खिड़की से देखा। इसके दिल में एक आरज़ू मचल रही थी। वो किस तरह गेंद में शिरकत करना चाहती थी, सितारों के नीचे रक्स करती थी और अपने दुनियावी वजूद की कैद से बच जाती थी। बस जब ऐसा लगता था कि इसके ख्वाब सिर्फ दूर सितारे हैं, एक चमकती हुई रोशनी ने कमरे को भर दिया और सिंड्रेला हैरत से हाँप उठी जब उसकी प्रीगार्ड मदर उसके सामने आई। अपनी छड़ी की लहर और स्टारडस्ट के छिड़काव के साथ उसने सिंड्रेला के फटे हुए लिबास को मोतियों और फीते से मुज़य्यन खूबसूरती के गाउन में बदल दिया। जाओ मेरी प्यारी सिंड्रेला, उसकी परियों की गार्ड मदर ने जोर दिया। इसकी आवाज एक नरम धन थी। लेकिन याद रखो, जब घड़ी आधी रात को बजती है तो जादू खत्म हो जाएगा और सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। एक शुक्रगुजार मुस्कुराहट के साथ सिंड्रेला ने इंतजार कर रही गाड़ी में कदम रखा, जिसको शानदार घोड़ों ने खींचा था जो चांद की किरणों की तरह चमक रहे थे। जैसे ही वो महल में पहुंची, उसने अपनी रगों में एक उम्मीद की लहर दौड़ती महसूस की। इसका दिल नामालूम के सनसनी से धड़क रहा था। अजीम अलशान हाल के अंदर हुआ मौसीकी और कहकहों से जिंदा थी। गुलाब की खुशबू नरम हुआ के साथ मिल रही थी। सिंड्रेला ने शहजादे की नजर पकड़ ली। उसकी नजरें उसकी चमकीली मौजूदगी की तरफ मबजूल हुई और एक लम्हे के लिए वक्त साकित खड़ा रहा जब वो एक दूसरे की बाहों में रक्स कर रहे थे। लेकिन जैसे ही घड़ी आधी रात के करीब पहुंची, सिंड्रेला की खुशी घबराहट में बदल गई और सरगोशी में मुआफी मांगते हुए वो महल से भाग गई। सिर्फ एक शीशे की चप्पल अपने पीछे छोड़कर रात में गायब हो गई। अगले दिन जोश व खुरूश और तस्खीर का तूफान था जब शहजादे ने बादशाही की तलाश की। इस पुरस्कार खूबसूरती को तलाश करने का अज़्म किया जिसने इसके दिल को अपनी लपेट में ले लिया था। कॉटेज से कॉटेज तक इसने सफर किया। हर एक लड़की नाजुक जूते को फुट करने की उम्मीद में शीशे की चप्पल पर आजमा रही थी। आखिरकार शहजादा सिंड्रेला की जायदाद पर पहुंचा, जहां लेडी टरयमीन और उसकी बेटियां शहजादे के प्यार का दावा करने के मौका का इंतजार कर रही थी। फिर भी इसको धोखा देने की कोशिशों के बावजूद ये सिंड्रेला ही थी जो साए से निकली। इसका फजल और आजिज़ी अंधेरे में रोशनी की तरह चमक रही थी। एक नर्म मुस्कुराहट के साथ शहजादा इसके सामने झुक गया। इसका दिल मोहब्बत से भर गया। तुम वही हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, उसने शीशे की चप्पल उसके नाजुक पांव पर फिसलते हुए ऐलान किया। और इस तरह रोशनी और खुशी के एक फट में सिंड्रेला के ख्वाब पूरे हुए जब उसने शहजादे से शादी की और उसकी प्यारी शहजादी बन गई। एक वीरान वादी में जहां सर्दियां किसी भी दूसरे मौसम से ज्यादा देर तक रहती थी, वहां एक छोटा सा गांव था जिसे फरोसटवाल कहते थे। देहाती सख्त सर्दी और मोटी बर्फ के आदी हो चुके थे, जिसने उनके घरों को ढांप दिया था। लेकिन वो हमेशा ऐसे मौसम गर्मा की उम्मीद रखते थे जो कभी नहीं आती थी। गांव वालों में आर्या नाम की एक नौजवान औरत भी थी। वो अपने गर्म दिल और चमकदार मुस्कुराहट के लिए जानी जाती थी। ऐसी खुसूसियात जो इतनी मुंजमद जगह पर तकरीबन जादुई लगती थी। आर्या अक्सर लामुतनाही सर्दियों, सब्ज खेतों और खुलते फूलों से परे जिंदगी का ख्वाब देखती थी। उसने अपने दिन अपने पड़ोसियों की मदद करने, बूढ़ों की देखभाल करने और अपने आसपास के लोगों को खुश करने में गुजारे। एक दिन अपने गांव के करीब जंगल की तलाश के दौरान
आर्या ने दरख्त के खोखले में छुपी एक पुरानी मौसमी किताब से ठोकर खाए। किताब के सरवरक को अजीब व गरीब अलामतों से मुज़य्यन किया गया था और उसका उन्वान था अबदी मौसम गर्मा की अलामात। आर्या हैरान होकर किताब घर ले गई और पढ़ने लगी। लेजेंड ने सुनस्टोन नामी एक ताकतवर नमूने के बारे में बात की जो किसी भी सरजमीन पर लाजवाल मौसम गर्मा लाने के काबिल है। सुनस्टोन के बारे में कहा जाता है कि वो बर्फानी पहाड़ों के दिल में छुपा हुआ है जिसकी हिफाजत कदीम रूहों से होती है। इसे तलाश करने के लिए एक पाकीज़ा दिल और सफ़र के खतरात का सामना करने की हिम्मत की ज़रूरत थी। अपने गांव में गर्म जोशी लाने के लिए पुरज़्म आर्या ने इस जिदोजहद को शुरू करने का फैसला किया। इसने सामान इकट्ठा किया, अपने ख़ानदान को अलविदा किया और बर्फानी पहाड़ों की तरफ रवाना हो गई। सफ़र गद्दार था। उसने बर्फीली हवाओं, गद्दार धारों और बर्फानी तूफानों का सामना किया, लेकिन आर्या का अज़्म कभी नहीं डगमगा। बहुत दिनों के बाद वो बर्फानी पहाड़ों के दामन में पहुंची। आगे का रास्ता बर्फ से ढका और ढका हुआ था, लेकिन आर्या आगे बढ़ गई। ज्यों-ज्यों वो ऊपर चढ़ती गई, हवा सर्द होती गई और ज़मीन की तज़ीन मज़ीद वीरान होती गई। वहीं बर्फीली चोटियों के दरमियान इसका सामना कदीम रूहों से हुआ। स्पिरिट, बर्फ और हुआ के आसमानी मखलूक ने इसे मुतजस्सिस नज़रों से देखा। वो चीखने वाली हुआ की तरह आवाज़ों में बोले, इसके इरादों पर सवाल किया। आर्या ने अपनी जुस्तजू की वजाहत की, फ़रोसटवेल में गर्मी और ज़िंदगी वापस लाने की ख्वाहिश की। रूहें इसकी बेलौस और अज़्म से मुतासिर है कर सुनस्टोन तक इसकी रहनुमाई करने पर राज़ी हो गए। रूहों की रहनुमाई के साथ आर्या ने गद्दार पहाड़ी रास्तों पर सफ़र किया और आखिरकार एक पोशीदा गार में पहुंच गए। अंदर सुनस्टोन एक पेडस्टल पर टका हुआ था जो गर्मी से चमक रहा था, जिसने बर्फीले माहौल की मुखालफत की थी। आर्या इसके करीब पहुंची और उसकी गर्मी को अपने जिस्म में फैलता महसूस किया। इसने अकीदत के साथ सुनस्टोन को अपने हाथ में लिया। फ्रोस्टूल का वापसी का सफ़र इतना ही मुश्किल था, लेकिन अब आर्या सुनस्टोन की गर्म जोशी को अपने साथ ले गए। आखिरकार जब वो अपने गांव लौटी तो गांव वाले हैरान रह गए। आर्या ने सुनस्टोन को गांव के बीच में रखा और जैसे जैसे इसकी रोशनी फैली, बर्फ पिघलने लगी। हवा गर्म होती गई और एक बार जिमी हुई जमीन पिघल गई, जिससे सरसब्ज घास और मुतहर्रिक फूल खिलने लगे। फ्रास्टवेल बदल गया था। अबदी सर्दी टूट चुकी थी और गर्मियां आखिरकार आ ही गई थीं। देहातियों ने खुशी मनाई, गर्म जोशी और नई जिंदगी का जश्न मनाया जो उनके घर वापस आई थी। आर्या की बहादुरी और बेलौस ने एक मोजज़ा कर दिया था। जैसे जैसे गांव की तरक्की हुई, आर्या को एक हीरो के तौर पर सराहा गया। मोची शहर के दिल में एक पुरानी लाइब्रेरी खड़ी थी। शहर के लोगों ने इसे विस्पेंडर लाइब्रेरी का नाम दिया। ये वो जगह थी जहां वक्त साकित खड़ा था, किताबों की ऊंची अलमारियों के साथ। एक मौसम गर्मा में एलेक्स नामी एक मुतजस्सिस नौजवान शहर में चला गया। एलेक्स को किताबें और कहानियां पसंद थीं। एलेक्स ने लाइब्रेरी की खोज में लातादाद घंटे गुजारे। आखिरकार एलेक्स ने विस्पेंडर लाइब्रेरी को तलाश कर लिया। लाइब्रेरी के कमरे के बीच में एक बड़ी गोल मेज थी और उस पर एक खुली किताब पड़ी थी जिसमें चमकती हुई रूनस थी। एलेक्स करीब आया और पढ़ने लगा। लाइब्रेरी के बारे में ही एक कहानी का इंकिशाफ हुआ है, जादू और सरपरस्ती की कहानी। किताब के मुताबिक विस्पेंडर लाइब्रेरी सूफियाना तवानाइयों के गठजोड़ पर बनाई गई थी और उसकी किताबों में दीगर जहानों और जिहतों का इल्म मौजूद। जैसे जैसे एलेक्स किताब को पढ़ता गया, कमरा चमकने लगा और बदलने लगा। दीवारें पिघल गईं, इनकी जगह एक वसी और अरीज सितारों ने ले ली। एलेक्स ने पुरजोश और खौफजदा महसूस किया। एक आवाज, नर्म लेकिन हुक्म देने वाली, आसमान से बोली, खुश आमदीद एलेक्स, आपको विस्पेंडर लाइब्रेरी के अगले सरपरस्त के तौर पर चुना गया है। आवाज ने वजाहत की कि एलेक्स की किताबों से मोहब्बत और तजस्सुस ने लाइब्रेरी का कदीम जादू जगा दिया था। नए सरपरस्त के तौर पर एलेक्स लाइब्रेरी के बहुत से राजों को तलाश करना और उसके राजों को उन लोगों से महफूज रखना सीखेगा जो उनका गलत इस्तेमाल करेंगे। अगले चंद हफ्तों में एलेक्स की जिंदगी बदल गई। दिन के वक्त वो एक आम नौजवान थे, लेकिन रात को वो लाइब्रेरी के राजों को खोजते थे।
उन्होंने ऐसी किताबें दरियाफ्त की जो उन्हें मुख्तलिफ जहानों में ले जा सकती थी, लेकिन सब पुराम नहीं था। एक रात जैसे ही एलेक्स ने एक खास तौर पर पुरानी और नाजुक किताब की खोज की, एक सायादार शख्सियत, एक हस्ती जो तवील अरसे से सफ़ात में फंसी हुई थी, फरार होने और अपने लिए लाइब्रेरी की ताकत का दावा करने की कोशिश कर रही थी। एक शदीद जंग शुरू हुई। एलेक्स ने अपने नए इल्म और जादू का इस्तेमाल करते हुए हस्ती का मुकाबला किया। आखिर में एलेक्स की हिम्मत और तेज सोच गालिब आ गई। वो हस्ती को दोबारा किताब में बांधने में कामयाब हो गए, से एक ताकतवर जादू के साथ सेल कर दिया। लाइब्रेरी की सरगोशियां मंजूरी में मजीद बुलंद हुई और सितारों का फैलाव रोशन हो गया, जो एलेक्स की फतह की अलामत है। इस रात से एलेक्स ने विस्पेंडर लाइब्रेरी को तलाश करना जारी रखा, इसके बहुत से असरार से पर्दा उठाया और उसके राजों की हिफाजत की। वो कस्बे में इल्म और हिकमत की रोशनी बन गए, अपनी मुहिम जोई को उन लोगों के साथ बांटते थे जो मुतजस्सिस थे और दूसरों को कहानियों और जादू की कदर सिखाते थे। बिरोना के हलचल से भरे शहर में, जहां बुलंद और बाला फलक बोस इमारतें बादलों को छूती थी और जिंदगी से गूंजती सड़कें, क्लारा नामी एक नौजवान औरत रहती थी। वो अपने तेज हाथों और फैशन के लिए गहरी नजर के लिए जानी जाती थी। क्लारा ने एक छोटी सी दर्जी की दुकान में सीमिस्ट्रेस के तौर पर काम किया, अपने काम को पूरा करने के लिए जिदोजहद कर रही थी। अपनी आजिज़ाना शुरुआत के बावजूद उसने एक मशहूर फैशन डिज़ाइनर बनने का ख्वाब देखा, अपनी तख्लीकात को दुनिया के सबसे बावकार रनवेज पर जाहिर किया। हर शाम अपनी लंबी शिफ्टों के बाद क्लारा दर्जी की दुकान और मकामी बाजारों से ज़ाय शुदा कपड़े इकट्ठा करती। इसने अपनी रातें इन स्क्रैप से खूबसूरत लिबास, स्कर्ट्स और ब्लाउज को एक साथ सिलाई में गुजारे। इसका छोटा सा अपार्टमेंट उसकी तख्लीकी सलाहियतों का सबूत था, जिसमें हर सतह पर ताने बाने के झूले और खाके बिखरे हुए थे। एक बरसाती दोपहर क्लारा ने खुद को दर्जी की दुकान के लिए काम करते हुए पाया। जब वो गलियों से गुजर रही थी, वो गीले फर्श पर फिसल गई और एक खड्ड में गिर गई। मजबूत हाथों के एक जोड़े ने उसकी मदद की और उसने एक लंबा, खूबसूरत लिबास में मलबूस औरत को एक मेहरबान मुस्कुराहट के साथ देखा। क्या आप ठीक हैं? औरत ने पूछा। इसकी आवाज नरम थी। क्लारा ने सर हिलाया, शर्मा गई। हाँ, शुक्रिया, मैं अभी जल्दी में था। खातून ने अपना तारुफ एक मरूफ मैगजीन की मशहूर फैशन एडिटर इवलीन मार्लो के तौर पर कराया। इसने देखा कि कपड़ों के स्क्रैप का बैग क्लारा उठाए हुए है और मुतजस्सिस होकर उनके बारे में पूछा। क्लारा ने हिचकिचाहट का मुजाहरा किया, लेकिन फिर बताया कि इसने अपने डिज़ाइन बनाने के लिए स्क्रैप को कैसे जमा किया। इवलीन की आंखें दिलचस्पी से चमक उठी। मैं आपका काम देखना पसंद करूंगा, उसने कहा। तुम कल अपने कुछ टुकड़े मेरे ऑफिस क्यों नहीं लाते? क्लारा का दिल जोश और असाब के साथ दौड़ा। उसने पूरी रात अपने बेहतरीन डिज़ाइनों को मुकम्मल करने में गुजारी, बमुश्किल नींद आए। अगले दिन इसने अपनी तख्लीकात को एहतियात से पैक किया और शहर के वस्त में वाक़े एक खूबसूरत इमारत इवलीन के दफ्तर की तरफ बढ़े। इवलीन ने गर्मजोशी से क्लारा का इस्तकबाल किया और समझदार नज़रों से उसके डिज़ाइन का जायज़ा लिया। हर एक टुकड़ा मुनफरिद था, जिसने चीथरों को खूबसूरत लिबास में तब्दील करने के लिए क्लारा की सलाहियतों को जाहिर किया। ये गैर मामूली हैं, इवलीन ने हकीकी तौर पर मुतासिर होते हुए कहा। आपके पास एक नायाब तोहफा है, क्लारा। मैं अपने आने वाले शुमारे में आपके काम को नुमाया करना चाहता हूँ और आपको कुछ लोगों से मिलवाना चाहता हूँ जो आपके करियर को आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। क्लारा को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। उसे लगा जैसे वो ख्वाब देख रही हो। इवलीन की हिमायत ने वो दरवाजे खोल दिए जो क्लारा ने कभी सोचा भी ना था। हफ्तों के अंदर इसके डिज़ाइन मैगजीन में नुमाया हो गए और इसे मुमताज़ डिज़ाइनर्स और फैशन हाउसेस से मिलने के लिए दावतनामे मौसूल हुए। इन डिज़ाइनर्स में से एक मार्सिलो डी लुका था, जो फैशन की दुनिया की एक मशहूर शख्सियत है। इसने क्लारा को अपने स्टूडियो में मदऊ किया, जहां उसने उसकी जहानत की तारीफ की और उसे अप्रेंटिसशिप की पेशकश की। क्लारा ने बेताबी से कबूल कर लिया और मार्सिलो की सरपरस्ती में उसकी महारतें परवान चढ़ीं। महीने गुजर गए और क्लारा की मेहनत और लगन रंग लाने लगी।
वो अब दर्जी की दुकान की सीमित स्ट्रेस नहीं रही, बल्कि फैशन इंडस्ट्री में उभरती हुई स्टार थी। इसके मुनफरिद अंदाज, जिसकी खुसूसियत रिसाइकल मवाद का इस्तेमाल करती है, ने माहौल के बारे में शऊर रखने वाले फैशन परस्तों और रुझान साजों की तवज्जो मबजूल कराए। क्लारा के सफ़र का उरूज इस वक्त आया जब उसे वीरोना के फैशन वीक में अपने कलेक्शन की नुमाइश के लिए मदऊ किया गया, जो इंडस्ट्री के सबसे बावकार इवेंट्स में से एक है। क्लारा ने अपने दिल और रूह को एक ऐसी लकीर बनाने में डाला जो चीथड़ों से रनवे तक इसके सफ़र की अक्कासी करती है। हर टुकड़े ने लचक, तख्लीकी सलाहियतों और तब्दीली की कहानी सुनाए। शो की रात क्लारा स्टेज के पीछे खड़ी थी, असाब और जोश उसकी रगों में दौड़ रहा था। जैसे ही इसके मॉडल्स रनवे पर पहुंचे, सामेईन पेचीदा डिजाइनों और उनके पीछे की कहानी से मशहूर हो गए। तालियों की गरज थी और क्लारा जज्बात से मगलूब थी। शो के बाद इवेलिन और मार्सिलो ने क्लारा को मुबारकबाद दी। उनका फख्र वाज़े था। तुमने कर लिया, क्लारा, इवेलिन ने से गिले लगाते हुए कहा। तुमने अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल दिया है। मार्सिलो ने मजीद कहा, यह आपके लिए सिर्फ शुरुआत है। आपका हुनर और विजन आपको बहुत आगे ले जाएगा। क्लारा मुस्कुराई, इसकी आंखों में खुशी के आंसू। मुझ पर यकीन करने के लिए अब दोनों का शुक्रिया। इस दिन से आगे क्लारा के करियर में इजाफा हुआ। वो फैशन इंडस्ट्री में एक घरेलू नाम बन गई, जो अपने इख्तिराई डिजाइन और पायदार अंदाज के लिए जानी जाती है। एक कदीम जंगल के किनारे पर वाक़े एक पुराने गांव में इलारा नाम की एक नौजवान लड़की रहती थी। इसका तजस्सुस बेहद था और जादू और एडवेंचर की कहानियों से इसकी मोहब्बत की कोई हद नहीं थी। मौसम गर्मा की एक गर्म शाम, जैसे ही सूरज उफ़क़ से नीचे डूब गया, गांव पर सुनहरी चमक डाली। इलारा अपने राजों से पर्दा उठाने के लिए जंगल में निकली। इलारा ने एक छुपे हुए रास्ते की सरगोशियां सुनी थी, जो सिर्फ उन लोगों को दिखाई देती हैं जो खालिस दिल और मुहिम जोई की प्यास रखते हैं। कहानियों से रहनुमाई हासिल करते हुए वो चमकते हुए मशरूमों की पगडंडी का पीछा करती है, जो उसे जंगल की गहराई तक ले जाती है। हुआ खुलते फूलों की मीठी खुशबू और रात के जानवरों की नरम गूंज से भरी हुई थी। जैसे ही रात हुई, जंगल हैरत के आलम में तब्दील हो गया। फायरफ्लाइज रास्ते को रोशन कर रही थी। घंटों की तरह चलने के बाद इलारा ने जड़ी हुई शाखों और बैलों से बनी एक चमकती हुई आर्चवे से ठोकर खाए। ये एक जादुई तवानाई के साथ धड़क रहा था और बगैर किसी हिचकिचाहट के उसने इसमें से कदम रखा। बेवजनी के एहसास ने उसे घेर लिया और एक ही लम्हे में उसने खुद को एक ऐसी जमीन में पाया जो उसने कभी नहीं देखा था। परियों का मुख रंगों और जादू का कुलेडोस्कोप था। आसमान बनफशी का एक शानदार साया था, टिमटिमाती सितारों से बंधी हुई थी जो लगभग पहुंच के करीब थी। दरख्त लंबे और शानदार थे, उनके पत्ते जमुर्द की तरह चमक रहे थे। वो जहां भी देखती थी, हैरत अंगेज मखलूक घूमती थी। गोसामिर के परों वाली नन्ही परियां, चांदी के ढेरों के साथ खूबसूरत एक तंगा वाला और हुआ में चलते हुए शरारती स्प्राइट्स। इलारा का दिल खौफ और जोश से फूल गया। वो चमकदार फूलों के घास के मैदानों में घूमती थी और क्रिस्टल साफ नदियों को उबूर करती थी जो बहते हुए गाती थी। फेरीलैंड के हर कोने में एक नया सरप्राइज था और इलारा इस सब को दरियाफ्त करने के लिए बेचैन थी। जैसे ही वो इस जादुई दायरे में गहराई में दाखिल हुई, इसका सामना लीरा नामी एक पेड़ से हुआ जिसके परों में कौस कज़ा के हर रंग चमक रहे थे। लीरा ने एक गर्म मुस्कुराहट और जानने वाली निगाहों के साथ इसका इस्तकबाल किया। फेरीलैंड में खुश आमदीद, इलारा, लीरा ने गाने वाले परिंदे की तरह सुरीली आवाज में कहा। आपको एक अजीम जिदोजहद के साथ हमारी मदद के लिए चुना गया है। हमारी जमीन खतरे में है और इसे सिर्फ एक पाकीज़ा दिल वाला ही बचा सकता है। इलारा ने गौर से सुना जब लीरा ने वजाहत की कि फेरीलैंड का दिल, एक शानदार दरख्त जिसे एल्डर ट्री कहा जाता है, मुरझा रहा है। इसका जादू खत्म हो रहा था और उसके साथ ही उनकी दुनिया की रौनक भी। एल्डर ट्री को बहाल करने के लिए इलारा को फेरीलैंड में छुपे हुए 3 जादुई क्रिस्टल तलाश करने की जरूरत थी। हर क्रिस्टल ने एक खूबी को मुजस्सम किया, हिम्मत, हिकमत और मेहरबानी। मदद करने के लिए पुरज़्म इलारा ने अपनी तलाश शुरू की। इसका पहला चैलेंज इसे हिम्मत की गारों की तरफ ले गया।
सुरंगों की भूलभुलैया जो खौफनाक मखलूक की हिफाजत में है। अपनी तमाम तर बहादुरी को समेटते हुए इसने अपने खौफ पर काबू पाते हुए तारीक रास्तों पर तशरीफ ले गए और हिम्मत का क्रिस्टल हासिल किया। इसके बाद इसने हिकमत की चोटियों का सफर किया, पहाड़ों का एक सिलसिला जो आसमान को छूता है। वहाँ इसकी मुलाकात एक कदीम ड्रैगन से हुई जिसने अपने इल्म को पहेलियों और पहेलियों से आजमाया। सब्र और होशियार सोच के साथ इलारा ने ड्रैगन के चैलेंजों को हल किया और इसे क्रिस्टल ऑफ विजडम से नवाजा गया। इसकी आखिरी मंजिल वादी बराए मेहरबानी थी, एक पुरसुकून जगह जहाँ ज़रूरतमंद मखलूक पनाह मांगती थी। इलारा ने जख्मी जानवरों की मदद करने, खोई हुई रूहों को तसल्ली देने और खुशी फैलाने में दिन गुजारे। इसके बेलौस कामों ने उसे मेहरबानी का क्रिस्टल हासिल किया। तीनों क्रिस्टल हाथ में लेकर इलारा एल्डर ट्री के पास वापस आ गया। लीरा और दीगर परियों के अर्द गिर्द जमा हो गए जब इलारा ने क्रिस्टल को दरख्त की बुनियाद पर रखा। एक चमकदार रोशनी ने दरख्त को लपेट लिया और आहिस्ता आहिस्ता इसके पत्ते अपनी सरसब्ज और शादाब रंगत दोबारा हासिल कर गए। फेरीलैंड का जादू बहाल हो गया और खुशी और शुक्रगुजारी की लहर पूरे मुल्क में फैल गई। इलारा का दिल फख्र और तकमील से फूल गया। उसने न सिर्फ फेरीलैंड के अजायबात दरियाफ्त किए थे बल्कि इसमें देरपा फर्क भी पैदा किया था। उनके शुक्रगुजार के तौर पर परियों ने उसे एल्डर ट्री के जादू के एक टुकड़े के साथ एक लाके तोहफे में दिया, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि वो जब चाहे वापस आ सकती है। शुक्रगुजार दिल के साथ इलारा महराब से पीछे हटी और अपने आप को मानूस जंगल में पाया। सुबह का सूरज अपनी पहली रोशनी डाल रहा था। अगरचे फेरीलैंड को एक ख्वाब की तरह महसूस हुआ था, लेकिन इसके हाथ में मौजूद लाकेट ने इसे याद दिलाया कि यह सब हकीकत है। वो जादू और मुहिम जोई की कहानियों के साथ अपने गांव वापस आई, ये जानकर कि जब भी इसका दिल इसके लिए तड़पता है तो वो हमेशा हैरत की सरजमीन पर वापस आ सकती है।